द इलस्ट्रेशंस गिवन इन योर मॉड्यूल आर वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस। अब इसमें ये गुडविल के जो यूनिट है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इस यूनिट के 2 इलस्ट्रेशन है, एक 10th इलस्ट्रेशन और एक जो आपके सेल्फ प्रैक्टिस में दिया है। दिस आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि इनमें कुछ तो एडजस्टमेंट्स ऐसे दिए जो हो सकता है एग्जाम में भी आपके इसमें से ही आता है बहुत करके। तो देखिए लेट अस सी दैट 10th इलस्ट्रेशन। ओके 8.51 सॉरी पेज नंबर 8.51 11th इलस्ट्रेशन नंबर 11 मिला आपको, देखा आपने? ओके शैल वी स्टार्ट। सी Q and AU were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 5:3। old ratio क्या है? 5:3। On 1st April 2020 they decided to admit AG the partner in the partnership firm on the following terms। Now see a new partner is admitted। Now for our convenience ये CU को अपन C बोलेंगे, AU को A बोलेंगे और AG को G बोलेंगे। ओके एज सीन इन द क्वेश्चन में भी मैंने यही नोटेशन यूज की है, C A and G। तो सी पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। AG विल ब्रिंग 2 लाख एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:1 among CU, AU and AG। C was entitled to salary of 2,000 per month. It was revised to 3,000 per month from 1st October 18। Underline that date, 1st October 18। Interest on capital was paid at the rate 8% per annum। Capital on 31st March 2020 were CU 4 lakh, AU 3 lakh which remain unchanged since last 4 years। Goodwill to be valued on basis of 3 years purchase of average adjusted weighted average profits of past 4 years। weighted average profit बोला है, underline weighted average profits calculate करना है। The profits of previous 4 years before charging interest on capital and salary to CU। नाउ सी बिफोर चार्जिंग, बिफोर को अंडरलाइन कर दीजिए। ये जो प्रॉफिट्स है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू CU दिस इज नॉट कंसिडर्ड। सो नाउ वी हैव टू एडजस्ट दिस एंड देन कैलकुलेट। सी प्रॉफिट्स आपको दिए हैं 16, 17, 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20 के। एम आई राइट? नाउ These profits were subject to following rectification। सी कुछ रेक्टिफिकेशन के एडजस्टमेंट्स आइए। मशीन कॉस्टिंग 40,000 purchased on 1st October 18 was wrongly charged to revenue। Machine was depreciated at the rate 20% per annum on WDV। Okay, stock on 31st March 18 was overvalued by 20,000। There was loss by fire amounting to 10,000 which was not considered in trading account but correctly debited to PRL account for that year। Debtors on 31st March 2020 included bad debts of 5,800। AG shall bring his share of goodwill in cash। in cash को अंडरलाइन कीजिए। You are required to calculate amount of goodwill AG is supposed to bring and journal entries for the same। Okay, shall we start now? हम स्टार्ट करें। सी नाउ क्वेश्चन में ओल्ड PSR दिया है आपका। ओल्ड PSR वॉज 5:3, हमने वो लिखा। देन न्यू PSR दिया है C:A:G। G इज अ न्यू पार्टनर, तो सी उसका न्यू PSR दिया है 2:1:1। नाउ विद द अवेलेबल इंफॉर्मेशन सब में पहले वी विल कैलकुलेट सैक्रिफाइस और गेन रेशियो। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो? इट इज न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR। सो सी सैक्रिफाइस और गेन रेशियो ऑफ सी का ओल्ड शेयर कितना था? 5/8। न्यू शेयर उसको मिल रहा है 2/4। तो गेन और सैक्रिफाइस रेशियो, उसका सैक्रिफाइस आ रहा है -4/32। डन। नाउ ए का ओल्ड रेशियो था 3:8 एंड न्यू शेयर इज 1/4। ओके, देख रहे हो आप? तो 1/4 माइनस 3/8, उसका भी सैक्रिफाइस रेशियो आ रहा है 4/32 एंड G इज ऑलरेडी अ न्यू पार्टनर, तो उसका तो न्यू शेयर है 1/4। ओके, दिस इज आर वर्किंग नोट 1। क्या कैलकुलेट किया हमने? बोलिए सैक्रिफाइस और गेन रेशियो। न्यू PSR ओल्ड PSR दिख गया, तो वी हैव कैलकुलेटेड सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेन रेशियो। नाउ क्वेश्चन में हमको जो प्रॉफिट दिया है इट इज बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू C। एम आई राइट? तो बट ऑफ कोर्स इम्प्लाइड है कि हमको प्रॉफिट्स में ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना पड़ेगा, सैलरी टू C माइनस करना पड़ेगा। सो वर्किंग नोट 2 वी विल कैलकुलेट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू C। सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम बोला है। एम आई राइट? सो C का और A का कैपिटल दे के रखा है 4 लाख 3 लाख एंड क्वेश्चन हैज स्पेसिफिकली टोल्ड अस
इट हैज़ रिमेन अनचेंज फॉर लास्ट 4 years, पिछले 4 साल में चेंज नहीं हुआ है. सो सी के कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 4 लाख पे 8%, 32,000. एंड ए के कैपिटल पे मिलेगा 3 लाख पे 8%, दैट इज 24,000. सो टोटल ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 56,000. लास्ट 4 years में 56,000 पर एनम दिया है हमने, बट अगेन प्रॉफिट्स को चार्ज किया है क्या, नहीं. एंड सेम वे सी वॉज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ. इट वॉज रिवाइज फ्रॉम 1 October 18. 1 October 18 से रिवाइज हुआ है, मतलब 16-17 में तो 2,000 पर मंथ ही रहा है. एम आई राइट? तो 2,000 इंटू 12 24,000 फॉर 16-17. 17-18 में भी सेम रहा है, बिकॉज यू माइट बी अवेयर हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 April से और एंड होता है 31 March को. सो 1 April 17 से 31 March 18 2,000 ही रहा है, राइट? तो 24,000 अगेन. नाउ इन द ईयर 18-19 द सैलरी वॉज रिवाइज फ्रॉम 1 October 18, मतलब फर्स्ट 6 months अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 months सैलरी 2,000 रही होगी. तो 2,000 इंटू 6 एंड देन 1 October से उसका 3,000 हुआ, तो 3,000 इंटू 6. एम आई राइट? तो कितना सैलरी हुआ टोटल, 30,000. एंड देन 19-20 में 3,000 कंटिन्यू हुआ, 3,000 इंटू 12 36,000. एम आई राइट? ये हो गया हमारा सेकेंड वर्किंग नोट. डन? समझा आप सभी को? नाउ थर्ड वर्किंग नोट में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स देखेंगे. कुछ ऐसी गलतियां फर्म ने की है जो ऊपर के प्रॉफिट में इंक्लूडेड है. सो वी हैव टू रेक्टिफाई दोज एरर्स. सो लेट्स सी द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज and see its effect on the profit and loss account. Okay, now see. First entry बोलिए, machine costing 40,000 purchased on 1 October 18. कब परचेज हुआ? 1 October 18 was wrongly charged to revenue. Wrongly charged to revenue. Now asset परचेज किया, मशीन परचेज किया, तो it is a capital expenditure. सी, आपने गलत एंट्री क्या पास कर दी वहाँ पे, पी और एल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट? रेवेन्यू को चार्ज किया, मतलब क्या किया, पी और एल अकाउंट को डेबिट किया. सो यू हैव पास रॉन्ग एंट्री, पी और एल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. नाउ करेक्ट एंट्री एक्चुअली क्या होनी चाहिए थी, असेट परचेज किया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी. एम आई राइट? सो रेक्टिफाइड एंट्री, आपने मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया तो अब कर दीजिए मशीनरी अकाउंट डेबिट. एंड गलती से पी और एल को डेबिट किया था, सो टू कैंसल इट नाउ यू हैव टू क्रेडिट इट टू पी और एल अकाउंट 40,000. दैट इज योर रेक्टिफाइड एंट्री. सो इस एंट्री का इफेक्ट क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो 40,000 से कम हो गया था, वाई, बिकॉज यू हैड डेबिटेड इट, बैलेंस कम हो गया था, अब उसको प्रॉपर करना है तो बढ़ाओ पी और एल अकाउंट, तो ऐड बैक 40,000. ओके, एंड 40,000 विल गेट एडेड टू मशीनरी फॉर द ईयर 18-19. नाउ सी, जब आपने मशीनरी को डेबिट ही नहीं किया, वो उसको आपने एक्सपेंस में डाला, तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा क्या? नो क्वेश्चन ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन. बट नाउ व्हेन यू हैव रेक्टिफाइड तो डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करना पड़ेगा. सी, फॉर ईयर 18-19 1 October को खरीदी मशीन, कितने दिन का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 months डेप्रिसिएशन. सो 40,000 पे 20% फॉर 6 months 4,000. एम आई राइट? अभी डेप्रिसिएशन पहले आपने चार्ज किया ही नहीं, तो अब कर दीजिए. डेप्रिसिएशन चार्ज करना मतलब पी और एल को डेबिट करेंगे, सो पी और एल का बैलेंस विल फॉल बाय 4,000, सो यू हैव टू रिड्यूस 4,000. ओके, एंड देन 19-20, जब 18-19 में उसको मशीनरी को एसेट में लिया ही नहीं, 18-19 का डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया, तो 19-20 का किया होगा क्या? नहीं किया होगा. सो 19-20 में यू हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन WDV, मतलब 40,000 माइनस लास्ट ईयर का 4,000 डेप्रिसिएशन, 36,000 पे 20% फॉर कंप्लीट ईयर 7,200. अब जो प्रॉफिट दिया है आपको 19-20 का 3,05,000, उसमें ये डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है क्या? नो, इट्स नॉट इंक्लूडेड. सो अब क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होता है, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन मॉनिटरी एक्सपेंस, राइट? तो प्रॉफिट का बैलेंस कम होना चाहिए, जो प्रॉफिट दिख रहा है दैट इज नॉट करेक्ट, तो रिड्यूस दिस 7,200 फ्रॉम पी और एल बैलेंस. समझा ये एडजस्टमेंट? नाउ सी, सेकेंड एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31 March 18 वॉज ओवर वैल्यूड बाई 20,000.
सी 31 मार्च 18 मतलब कौन सा ईयर आ रहा है, 2017-18 आ रहा है, 31 मार्च 18 मतलब, सो 2017-18 का क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड ओवर वैल्यू हुआ है, मतलब प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ दिख रहा है आपका, सो करेक्ट प्रॉफिट के लिए रिड्यूस इट, ओके। तो 17-18 में आप क्या करोगे, रिड्यूस 20,000 फ्रॉम प्रॉफिट बैलेंस, ओके। नाउ आपको ये याद है 17-18 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर एज अ ओपनिंग स्टॉक दिखेगा, 18-19 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो बट ऑफ कोर्स ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यू हो गया 18-19 का, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे आता है, राइट। नाउ अगर डेबिट साइड ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट कम हो गया है आपका 18-19 का, एम आई राइट। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक 20,000 से ओवर वैल्यू हुआ, मतलब 20,000 ओवर वैल्यू हुआ है, तो आपका प्रॉफिट कम हो गया है। नाउ टू ब्रिंग इट टू करेक्ट लेवल, ऐड बैक, क्या करोगे, ऐड बैक, ओके। सो इन द ईयर 18-19 यू ऐड बैक 20,000 टू प्रॉफिट बैलेंस, समझा। Now see the third adjustment. There was loss by fire amounting to 10,000 in 16-17 which was not considered in trading account, properly debited to P&L. तो आपने जो गुड्स परचेस किए होंगे आपके बिजनेस के लिए वो डिस्ट्रॉयड हो गए बाय फायर, तो अगर वो गुड्स डिस्ट्रॉय हुई है बाय फायर तो उसकी एंट्री होनी चाहिए थी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, जो P&L में जाता था टू परचेजेस। आपके परचेजेस का नॉर्मली डेबिट बैलेंस रहता है, डू यू एग्री विद दिस। तो जब आपका परचेजेस कम हुआ, लॉस्ट हो गया, तो उसको क्रेडिट करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या किया आपने, P&L अकाउंट में इफेक्ट दे दिया है, ओके। P&L अकाउंट में इफेक्ट चला गया, बट ट्रेडिंग अकाउंट में वो जो परचेजेस कम करना थे ना वो किए ही नहीं। अब अगर परचेजेस कम नहीं किए तो परचेजेस बढ़ा हुआ दिख रहा है आपका, दैट इज डेबिट साइड इज मोर। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो आपका प्रॉफिट कम हो गया है ना उसके कारण, तो अब वो ट्रेडिंग अकाउंट में उसके कारण आपका प्रॉफिट कम हो गया है, तो उसको आपको करेक्ट इस पे लाने के लिए ऐड करना पड़ेगा, ओके। तो इसीलिए ये जो 10,000 था उसको हमने 16-17 में ऐड बैक किया है, ओके। Now next adjustment, debtors on 31st March 2020 included bad debts of 5,800. डेटर्स के अंदर ही आपका बैड डेट इंक्लूड हुआ है। सच देखा जाए तो बैड डेट इज योर लॉस, आपको पैसा मिला ही नहीं है। बैड डेट्स इज एन एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। P&L को डेबिट हो जाना चाहिए था, बट आपने किया क्या, नहीं किया, वो डेटर्स में ही इंक्लूडेड है वो फिगर। तो एक तो डेटर्स में से लेस होगा और दूसरा इफेक्ट P&L में आपने किया ही नहीं कंसीडर, तो डिडक्ट इट फ्रॉम प्रॉफिट बैलेंस, ओके। एंड विच ईयर 31 मार्च 2020। सो इफेक्ट क्या होगा इसका P&L पे, रिड्यूस प्रॉफिट बैलेंस बाय 5,800। समझ में आया। सी उन्होंने जो जो एडजस्टमेंट्स हमें क्वेश्चन ने बोली थी वी हैव टेकन इट। नाउ वी विल कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट ऑफ 16-17 टू 19-20। हमको जो प्रॉफिट्स क्वेश्चन में दिए हैं 210, 260, 210, 35 हमने लिख लिए। नाउ लेस वर्किंग नोट नंबर 2 में देखोगे तो सैलरी टू सी निकाला है हमने अलग अलग साल का, वो कंसीडर ही नहीं हुआ है। एंड सैलरी इज एन एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस है तो उसको डेबिट करेंगे P&L को। सो डेबिट मीन्स लेस, जो भी प्रॉफिट है उसमें खर्चा कंसीडर ही नहीं हुआ है तो उसको लेस कर दीजिए। सो सैलरी टू सी देखिए हमने यहाँ पे लेस कर दिया है, ओके। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको बताया था कि फर्म पार्टनर को दे रहा है तो फर्म के लिए खर्चा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट मीन्स अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस में कंसीडर ही नहीं हुआ है, कम कर दो माइनस। देन मशीनरी का एडजस्टमेंट हमने इफेक्ट्स लिखे हैं ऊपर, तो इस साल 18-19 में उसको ऐड कर दिया 40,000 को। एंड डेप्रिसिएशन जो चार्ज ही नहीं किया था उसको चार्ज कर दिया 19-20 में, 18-19 में। देन स्टॉक का एडजस्टमेंट देख लिया हमने कि क्लोजिंग स्टॉक में लिया ही नहीं था उसको, तो प्रॉफिट अननेसेसरी आपके क्या हो रहे थे, प्रॉफिट्स वर अननेसेसरी गोइंग डाउन, सो उसको ऐड किया हमने लॉस बाय फायर को। स्टॉक एडजस्टमेंट देख लिया 20,000 वाला, एंड देन बैड डेट का एडजस्टमेंट 5,800 लेस किया। तो यहाँ से हमारा आ गया एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट्स आ गए। नाउ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करने को बोला है आपको। सो ईयर्स प्रॉफिट्स वेट एंड प्रॉफिट इनटू वेट करके हमने कैलकुलेट कर लिया, एवरेज प्रॉफिट निकाला उससे, सम ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स,
एंड सी गुडविल निकाला यूजिंग 3 years परचेस 5,40,000। नाउ इस गुडविल में जो न्यू पार्टनर है जी उसको कितना शेयर दिया है हमने प्रॉफिट्स में 1/4 शेयर, तो उसका शेयर 1/4 है, दैट इज 1,35,000। एंड ऊपर हमने वर्किंग नोट 1 में सैक्रिफाइस रेशियो निकाला है ओल्ड पार्टनर्स का, तो सैक्रिफाइस रेशियो 1/8 है दोनों का, दैट इज 1:1। उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सी और ए को जो गुडविल जी से आया है। ओके 67,500 सो द एडजस्टमेंट एंट्री बिकम्स, क्वेश्चन ने हमको बोला था कि गुडविल जी विल ब्रिंग हिज शेयर इन कैश, राइट। तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट 1,35,000। हमको सिर्फ गुडविल का एडजस्टमेंट करना है ना, पूरा कैपिटल का थोड़ी कर रहे हैं, गुडविल का कर रहे हैं। तो बैंक डेबिट 1,35,000 टू सीज कैपिटल टू एज कैपिटल 67,500। समझा आप सभी को? एम आई क्लियर अबाउट इट? यस। इसके बाद में जो आपके मॉड्यूल में दिया है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एंड सच ट्रिकी क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्जाम्स। ओके सो देखिए आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 8.56 देखिए प्लीज़, 8.56। यस, एक वाइस क्लेवर एंड डल वाला क्वेश्चन है। यस, सी नाउ, वाइस क्लेवर एंड डल वर ट्रेडिंग इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रेशियो 4:3:3। ओल्ड रेशियो दिया है उनका 4:3:3। द अकाउंट्स ऑफ फर्म आर मेड अप टू 31 December एवरी ईयर। इसका मीनिंग है द फर्म फॉलोज कैलेंडर ईयर। इसको अंडरलाइन करके प्लीज लिख दीजिए, द फर्म फॉलोज कैलेंडर ईयर Jan to December। Now the partnership provided that on the death of a partner, goodwill will be valued at 3 years purchase of average profits of 3 year। average profits of 3 years को अंडरलाइन कीजिए, average profits of 3 years up to the date of death, up to the date of death को अंडरलाइन कीजिए। After deducting 8% interest on capital employed and fair remuneration to each partner, the profits are assumed to be earned evenly throughout the year। अब जो मैंने आपको अंडरलाइन कराया है ना, इसका मीनिंग देखो आगे कितना मजा आता है। Goodwill is to be valued at 3 years purchase of average profits of 3 years up to the date of death। मतलब 3 years अप टू द डेट ऑफ डेथ, मतलब वो जिस ईयर में डेथ हुई है, जिस डेट में, उसके पीछे से 1 साल आपको काउंट करना पड़ेगा। सी, जब सॉल्यूशन करेंगे तब पता चलेगा। ऑन 30th June 19 वाइस डाइड एंड इट वॉज एग्रीड ऑन हिज डेथ टू एडजस्ट हिज गुडविल इन द कैपिटल अकाउंट विदाउट शोइंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन बैलेंस शीट। ओके, इट वॉज एग्रीड फॉर पर्पज ऑफ वैल्यूएशन दैट फेयर रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर वुड बी 15,000 पर एनम। फेयर रेम्यूनरेशन हर पार्टनर के लिए, एंड अंडरलाइन दैट पर एनम, इट इज़ नॉट मंथली, इट इज़ एनुअल रेम्यूनरेशन 15,000 पर एनम, एंड दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड वुड बी 1,56,000। क्लेवर एंड डल वर टू कंटिन्यू पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली आफ्टर द डेथ ऑफ वाइस। मतलब न्यू PSR इज 1:1। ओके, नाउ द प्रॉफिट्स ऑफ अर्लियर ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब द क्वेश्चन ने ऊपर बोला है कि द प्रॉफिट्स जो यूज़ करेंगे हम गुडविल कैलकुलेट करने, वो एवरेज प्रॉफिट रहेगा 1। अब एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट। नॉर्मली आप क्या करते थे, प्रॉफिट निकालते थे और इंटरेस्ट डिडक्ट कर देते थे। लास्ट क्वेश्चन में हमने वैसे ही किया क्या, प्रॉफिट्स एडजस्टेड प्रॉफिट निकाले और फिर एवरेज किया ना लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पैराग्राफ ये इंपॉर्टेंट है डेथ वाला। उस पर बोला है एवरेज प्रॉफिट निकालो और उसके बाद में डिडक्ट कर दीजिए इंटरेस्ट और सैलरी। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप ये ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, लास्ट क्वेश्चन के जैसा एवरेज प्रॉफिट पहले पूरा करेक्ट प्रॉफिट निकालोगे, उसमें से इंटरेस्ट और सैलरी माइनस करोगे और फिर एवरेज प्रॉफिट निकाल के गुडविल करोगे। बट इस क्वेश्चन ने आपको स्पेसिफिकली बोला है कि एवरेज प्रॉफिट में से एवरेज प्रॉफिट निकालो और फिर उसमें से इंटरेस्ट और सैलरी डिडक्ट करो। ओके, सो लेट्स सी अब इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम। सी, क्वेश्चन ओल्ड PSR 4:3:3 दिया है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का कैपिटल अलग अलग से नहीं दिया है। इट इज़ गिवन, कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 1,56,000, उस पर 8% 12,480 आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। नाउ रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर, मैंने आपको बोला 15,000, वो पर एनम को अंडरलाइन करने को बोला। ये सेकेंड एक्सीडेंट स्पॉट है। क्यों? अगर आपने पर एनम नहीं पढ़ाना ध्यान से, आप बोलोगे 15,000 पर मंथ है।
और आप उसको इंटू 12 कर दोगे एनएम में कन्वर्ट करने के लिए, और इंटू 3 कर दोगे बिकॉज देर आर 3 पार्टनर्स, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। सो 15,000 पर एनम है, तो पर एनम पर पार्टनर है, मल्टीप्लाई बाय 3 पार्टनर्स, तो 45,000 रुपीज़ फॉर ऑल 3 पार्टनर्स। ओके, नाउ अब पार्टनर की डेथ कब हुई? 30 जून 2019 को, और हमको बोला है कि गुडविल कैलकुलेट करो यूजिंग 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। 3 साल का पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालो, और वो भी एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, मतलब इनका जो 1 साल है ना, दैट विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम 30th जून टू 30th जून, समझा? मतलब 3 ईयर्स कैसे लेना है आपको? 30th जून 2019 को पार्टनर का डेथ हुआ, तो 30th जून 2018 से 2019 तक आपका 1 साल, 30th जून 17 से 30th जून 18 आपका सेकेंड ईयर, एंड 30th जून 16 से 30th जून 17 थर्ड ईयर, समझा? दिस वॉज द ट्रिक। तो पहले 30 जून 16 से 30 जून 17 तक के अगर प्रॉफिट निकालना है, क्वेश्चन ने पहले ही दे दिया द प्रॉफिट्स आर अज्यूम टू बी अर्नड इवनली थ्रू आउट द ईयर, इसीलिए डायरेक्ट उसको 6 मंथ्स का निकाल सकते हैं। अब 30 जून 16 का अगर प्रॉफिट निकालना है, तो आपको जो प्रॉफिट दिया है वो 2016 का 67,200 दिया है। क्वेश्चन में टॉप में ही लिखा था द फर्म फॉलोज कैलेंडर ईयर, मतलब 31 दिसंबर को वो लोग अकाउंट्स बनाते, तो नेचुरली ये जो प्रॉफिट दिया है 2016 का, ये जैन 16 से दिसंबर 16 तक का है। अब हमको तो चाहिए 30 जून 16 से 30 जून 17 का, मतलब 2016 का आपको आधा ही प्रॉफिट चाहिए। जून 16, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का चाहिए, इसीलिए 67,200 डिवाइड बाय 2 किया, और 2017 का आधा प्रॉफिट चाहिए। अब 30 जून 17 तक चाहिए ना, तो जैन टू जून 17, तो हाफ प्रॉफिट वो निकाला, तो 16-17 का प्रॉफिट ऐसे टोटल 71,400 आया। आपको समझा कैसे किया? सेम वे 30 जून 17 से 30 जून 18 तक का निकालना है। अब जो 17 का प्रॉफिट है वो जैन 17 से दिसंबर 17 तक का दिया है, आपको तो 30 जून 17 से चाहिए ना, तो 6 मंथ का प्रॉफिट चाहिए, इसीलिए उसको 6 मंथ में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय हाफ किया, या तो 6/12 करो या तो डिवाइड बाय हाफ करो, इट्स वन एंड द सेम। एंड 30 जून 18 का चाहिए, तो पहले 6 महीने का चाहिए 2018 के, तो इसीलिए डिवाइड बाय 2 करके अगेन उसको 73,800 निकाला। समझा कैसे आया? एंड प्रॉफिट फ्रॉम 30 जून 18 टू 19 चाहिए, तो अगेन 2018 के आखिरी के 6 महीने का चाहिए। जो आपको 2019 का प्रॉफिट दिया है वो जैन टू दिसंबर 19 का दिया है, अपने को तो सिर्फ जून 19 से चाहिए, जुलाई टू दिसंबर, तो उसको हाफ करके 67,200 निकाला। समझा? ये इतना समझा आपको अच्छे से? इज देयर एनी कंफ्यूजन ऑन दैट? ओके, नाउ देखो टोटल प्रॉफिट ऐसा करा तो करेक्ट प्रॉफिट 2,12,400 आया अपना। यस, यू सी। अब देखो जो क्वेश्चन ने आपको बोला है ना, वो एवरेज प्रॉफिट निकालो और उसके बाद एडजस्टमेंट करो, ये बोला है। मैंने आपको पहले भी बोला, ये 2 चीज़ें ट्रिकी थी इसमें। तो अब ये टोटल प्रॉफिट, नहीं तो आप क्या करते थे, टोटल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट लेस, सैलरी लेस, करेक्ट प्रॉफिट आया, फिर एवरेज करते थे, आंसर चेंज हो जाता था। ओके, सो हमने क्या किया, अब एवरेज प्रॉफिट निकाला। यहाँ पे कुछ वेट, कोई ट्रेंड तो दिख नहीं रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कम हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, तो सिंपल एवरेज कर लिया, टोटल किया और डिवाइड बाय 3 किया, 70,800। एंड नाउ फ्रॉम दिस यू आर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी विच वी हैव कैलकुलेटेड अबाउट। ओके, तो करेक्ट एवरेज प्रॉफिट आफ्टर दिस एडजस्टमेंट 13,320 एंड गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज बोला है, तो इंटू 3 39,960 आपका गुडविल आया। और इस गुडविल में भी वाइस जो डिजीज्ड पार्टनर है उसका शेयर था 4/10। ओल्ड PSR देखिए, ओल्ड PSR 4:3:3 था, तो वाइस का शेयर 4/10 था, तो उसका गुडविल का शेयर निकाला हमने 4/10 से 15,984। एंड नाउ सिंस द वाइस इज डिजीज्ड पार्टनर, तो वाइस के लीगल हेयर्स को जो गेनिंग पार्टनर से दे विल कंपेंसेट। तो गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे, वो दूसरे 2, क्लेवर एंड डल, तो क्लेवर एंड डल कंपेंसेट करेंगे, इसीलिए वाइस का जो शेयर है, अब हम सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे। वाइस का सैक्रिफाइस 4/10 है, जिसका जितना ओल्ड शेयर था वो अब मिलेगा नहीं किसी को, तो दैट इज सैक्रिफाइस। और इनका न्यू का सैक्रिफाइस रेशो निकाला, क्लेवर और डल का न्यू माइनस ओल्ड किया, तो देखो 4/20 गेनिंग रेशो आया इनका। इनका गेनिंग रेशो सेम है, मतलब रेशो इज 1:1 गेन रेशो।
तो देखो उसका जो वाइस का शेयर ऑफ गुडविल था 15,984, उसको 1:1 में डिवाइड किया। नाउ वाइस को ये दोनों कॉम्पेंसेट कर रहे हैं, इन दोनों को वाइस को पैसा देना है तो इनके अकाउंट को तो डेबिट होगा ना, तो क्लेवर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, डल्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, मतलब उसके लीगल हेयर्स को पैसा जाएगा। सो दिस वॉज द क्वेश्चन।